नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के टीवी भारत में। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल, लेकर आई हूं आज की ताजा खबरें। सबसे पहले रशिया ने इंडिया को 2 बड़े मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स ऑफर किए हैं, Su-75 स्टेल्थ फाइटर जेट और S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। उधर पार्लियामेंट का विंटर सेशन जारी है और तीसरे दिन ऑपोजिशन ने पोल्यूशन और नए लेबर कोड के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया। सर्दी की ठंडी हवाओं के बीच भी पार्लियामेंट के बाहर पॉलिटिक्स गर्म है। स्टेट से न्यूज है, महाराष्ट्र में म्युनिसिपल इलेक्शन से पहले महायुति अलायंस के अंदर टेंशन बढ़ गया है। कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया की महंगी घड़ी को लेकर नया कंट्रोवर्सी छिड़ गया है। मंगलुरु एयरपोर्ट पर कांग्रेस का इंटरनल टसल खुलेआम सामने आया है। केरला में सबसे बड़ा पॉलिटिकल भूचाल, सस्पेंड किए गए एमएलए राहुल मानकुटथिल पर सेक्सुअल असॉल्ट और फोर्स्ड अबॉर्शन के सीरियस एलिगेशंस लगे हैं। अब एंटरटेनमेंट जगत से कल्कि 2 को लेकर डिस्कशन तेज है कि दीपिका पादुकोण ने फिल्म छोड़ दी है। वहीं मोहनलाल की दृश्यम 3 रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड्स तोड़ रही है और इफी गोवा में रणवीर सिंह द्वारा कांतारा के देवी चामुंडी सीन की नकल और फीमेल घोस्ट कमेंट पर कंट्रोवर्सी बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे देवी का समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। नागरिक की शिकायत पर ग्रेटर बंगलुरु प्राधिकरण के 6 कर्मचारी निलंबित। बंगलुरु के युवा पर एप्पल की नई एआई रणनीति की जिम्मेदारी। वार्षिक शिखर संभालने से पहले HAL, BEL और BDL के शेयर्स पर बाजार की नजर। बुधवार को चेन्नई और तिरुवल्लुर के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश। अब समाचार विस्तार से। आज हम बात करेंगे रशिया के 2 बड़े मिलिट्री ऑफर्स की, Su-57 फाइटर जेट और S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो अगर इंडिया को मिल जाते हैं तो हमारी एयर डिफेंस पूरी तरह बदल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं Su-57। ये रशिया का 5th जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। रशिया ने इंडिया को सिर्फ इसकी सप्लाई नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी ऑफर दिया है। मतलब शुरुआत में प्लेन रशिया से आएगा, लेकिन बाद में इसे इंडिया में ही बनाया जा सकेगा। इसमें है ट्विन सैटर्न AL-41F1 इंजन, एडवांस स्टेल्थ डिजाइन, इंटरनल वेपन बे और ऐसा रेडार सिस्टम जो दुश्मन को पता चलने से पहले ही अटैक कर सकता है। हालांकि इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पर कुछ सवाल भी उठाए गए हैं, क्योंकि रशिया में अभी इसकी संख्या कम है। अब आते हैं S-500 प्रोमेथियस पर। ये एशिया एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो सिर्फ हवाई खतरों अब आते हैं S-500 प्रोमेथियस पर। ये ऐसा एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो सिर्फ हवाई खतरों से नहीं बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल, ब्लास्टिक मिसाइल, स्टेल्थ प्लेन और स्पेस या नियर स्पेस से आने वाले अटैक्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। मतलब फ्यूचर की लड़ाई जो स्काई, मिसाइल और स्पेस तीनों में लड़ी जाएगी, इंडिया काफी आगे निकल सकता है। अगर Su-57 और S-500 एक साथ इंडिया के पास आ जाते हैं तो पाकिस्तान के पास इनका मुकाबला करने की कैपेबिलिटी नहीं है। चाइना के पास जरूर एडवांस्ड सिस्टम्स है, लेकिन ये दोनों मिलकर इंडिया की ताकत का बैलेंस बदल सकते हैं। हालांकि ये डील आसान नहीं होगी। रशिया से इतना बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट करने पर अमेरिका जैसे वेस्टर्न देश नाराज भी हो सकते हैं। पार्लियामेंट का विंटर सेशन जारी है, लेकिन तीसरे दिन सेशन शुरू होने से पहले ही ऑपोजिशन ने कई मुद्दों पर जोरदार प्रोटेस्ट किया। आज सबसे बड़ा इशू रहा दिल्ली का बढ़ता एयर पोल्यूशन। ऑपोजिशन का कई नेता गैस मास्क पहनकर पार्लियामेंट पहुंचे ताकि दिख सके कि हवा कितनी जहरीली हो गई है। उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की पोल्यूशन पर तुरंत पार्लियामेंट में डिस्कशन करवाए जाए। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कहा पोल्यूशन पर डिबेट जरूरी है, क्योंकि दिल्ली की हवा अब लोगों की हेल्थ पर सीधा असर डाल रही है। वहीं कांग्रेस MP इमरान मसूद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पार्लियामेंट पहुंचे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा इतनी खराब है कि रात में सांस लेने में मुश्किल होती है और आने वाले दिनों में हालत और खराब हो सकते हैं। इमरान मसूद ने यह भी चेतावनी दी कि अगर
अरावली पहाड़ों को नुकसान पहुंचा तो दिल्ली में पोल्यूशन और बढ़ने का चांसेस है और ऑक्सीजन मास्क लगाकर चलना पड़ सकता है। कांग्रेस एमपी दीपेंद्र हुड्डा ने भी इशू उठाते हुए कहा कि एयर पोल्यूशन अब जानलेवा हो चुकी है। उन्होंने मोशन ऑफ एडजर्नमेंट प्रपोज करके पीएम से अपील की कि सभी चीफ मिनिस्टर की मीटिंग बुलाकर एक नेशनल प्लान बनाया जाए ताकि दिल्ली, हरियाणा और पूरे नॉर्थ इंडिया को इस क्राइसिस से रिलीफ मिल सके। पार्लियामेंट के विंटर सेशन का आज तीसरा दिन है और एक बार फिर आउटसाइड पार्लियामेंट काफी पॉलिटिकल हंगामा दिखा रहा है। आज ऑपोजिशन ने नए लेबर कोड के अगेंस्ट जोरदार प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के कई बड़े लीडर्स, जिसमें सोनिया गांधी और दूसरे टॉप लीडर्स शामिल थे, बाहर बैठकर नारे लगा रहे थे, लेबर को न्याय दो, हमको न्याय चाहिए। ऑपोजिशन का कहना है कि गवर्नमेंट जो न्यू लेबर कोड ला रही है वो मजदूरों का राइट प्रोटेक्ट नहीं करता। कई सेक्शन ऐसे हैं जो वर्कर्स के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन कंपनीज के लिए बेनिफिशियल है। कल तक पूरा प्रोटेस्ट एसआईआर इशू पर था, आज फोकस लेबर कोड पर है। अब ऑपोजिशन कहता है कि आने वाले दिनों में वो पोल्यूशन, दिल्ली ब्लास्ट और नेशनल सिक्योरिटी जैसे कई इंपॉर्टेंट इश्यूज पर भी पार्लियामेंट में मुद्दा उठाना चाहता है। पार्लियामेंट अब ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच पॉलिटिकल क्लैश का एपिसेंटर बन गया है, जहां हर दिन कोई ना कोई नया प्रोटेस्ट दिखता है। महाराष्ट्र में महायुति अलायंस के अंदर टेंशन क्लियरली दिख रहा है, खासकर बीजेपी और शिंदे ग्रुप के बीच। कई जगह दोनों पार्टी के वर्कर्स आमने सामने आ गए और हालत इतने बिगड़े कि बात टॉप तक पहुंच गई। इस सिचुएशन को संभालने के लिए डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार को खुद आगे आना पड़ा। अजित पवार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दोनों पार्टीज को अलायंस धर्म याद दिलाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शंस डेमोक्रेसी का पवित्र त्योहार है और इसमें वायलेंस की कोई जगह नहीं। हर सिटीजन को बिना डर के वोट देने का अधिकार है। उन्होंने वार्निंग दी कि जो भी शांति भंग करेगा या वोटर्स को डराने धमकाने की कोशिश करेगा वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन और महाराष्ट्र के वैल्यूज के खिलाफ जाएगा। 2 दिसंबर को वोटिंग के दौरान कई जगह दोनों ग्रुप्स के बीच क्लैशेस की खबर आई थी। पीछे के रीजंस ये है कि कुछ शिवसेना लीडर्स ने बीजेपी के हाथ थाम लिए, जिससे एकनाथ शिंदे नाराज दिख रहे हैं। ये नाराजगी अब अलायंस में ओपन टेंशन में बढ़ रही है। फिलहाल अजित पवार के स्टेटमेंट के बाद सबकी नजर है कि क्या अलायंस में शांति वापस आएगी या टेंशन और बढ़ेगा। अब चलते हैं कर्नाटका की ओर। कर्नाटका की पॉलिटिक्स में आज एक नया कंट्रोवर्सी सामने आया है और ये जुड़ी है चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के एक्सपेंसिव वॉच से। कांग्रेस के अंदर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान के बीच अब बीजेपी में सिद्धरामैया पर नया अटैक किया है। बीजेपी का कहना है कि रीसेंट ब्रेकफास्ट मीटिंग 2.0 के दौरान चीफ मिनिस्टर ने 43 लाख का वॉच पहना था। बीजेपी का कहना है कि जब पूरा कर्नाटक का इकोनॉमिक क्राइसिस, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्राउट से जूझ रहा है, तब चीफ मिनिस्टर का इतना लग्जरी आइटम पहनना गलत मैसेज देता है। उनका कहना है कि पॉलिटिक्स में परसेप्शन यानी पब्लिक की नजर में इमेज काफी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल चीफ मिनिस्टर या उनके ऑफिस से इस डिटेल्स पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। यह पहली बार नहीं है जब सिद्धरामैया की वॉच डिस्कशन में आई हो। 2016 में उनके पहले टर्म के दौरान फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी ने अक्यूज किया था कि सिद्धरामैया 70 लाख की हबलॉट वॉच पहनते हैं। उस समय भी कुमारस्वामी ने उन्हें फेक सोशलिस्ट कहा था, यानी गरीबों की बात करने वाला लीडर खुद लग्जरी आइटम यूज करता है। अब 2025 में वही वॉच कंट्रोवर्सी फिर से वापस आई है, बस प्राइस नहीं है और पॉलिटिकल हीट ज्यादा। कर्नाटका कांग्रेस में चल रहा टेंशन अब खुलकर सामने आ गया है और वो भी मंगलुरु एयरपोर्ट के बाहर। आज सुबह जैसे ही एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल मंगलुरु पहुंचे, डीके शिव कुमार के सपोर्टर्स एयरपोर्ट के बाहर जमा हो गए। उन्होंने जोर जोर से नारे लगाए, डीकेएस को चीफ मिनिस्टर बनाओ। ये सिर्फ नारेबाजी नहीं था बल्कि एक पावर शो था। डायरेक्टली पार्टी के सीनियर लीडर के सामने कांग्रेस ने कुछ दिन पहले कहा था कि सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन आज के सीन्स क्लियरली दिखाते हैं कि इंटरनल खिंचतान है और अब सपोर्टर्स भी चुपचाप नहीं बैठना चाहते। वहीं चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, होम मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वरा और कई एमएलएस भी मंगलुरु पहुंचे। वो केसी वेणुगोपाल से मिलकर दिखाना चाहते हैं कि उनका कैंप भी स्ट्रांग और यूनाइटेड है। दिल्ली में भी कंटिन्यूअस डिस्कशन चल रही है। सिद्धरामैया
के क्लोज बीके हरिप्रसाद ने रीसेंट मीटिंग में राहुल गांधी से कहा कि अभी लीडरशिप चेंज की जरूरत नहीं है। डीके स्कैम के कई एमएलएस दिल्ली गए थे, लेकिन उन्हें हाई कमान से टाइम नहीं मिला। इस नाराजगी का इंपैक्ट आज का एयरपोर्ट ड्रामा में दिख रहा है। फिलहाल केरला से जो खबर आ रही है वो कुछ ऐसा है, केरला कांग्रेस में अभी एक बड़ा पॉलिटिकल और लीगल कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया है। केरला पीसीसी के प्रेसिडेंट सनी जोसेफ ने कहा कि पार्टी पूरी तरह लीगल प्रोसेस पर ट्रस्ट करती है और सस्पेंडेड एमएलए राहुल मांकुटतिल के केस में अगले स्टेप्स थॉटफुली लिए जा रहे हैं। राहुल मांकुटतिल कुछ दिनों से मिसिंग है। उन पर एक वुमेन ने सेक्सुअल असॉल्ट और फोर्स्ड अबॉर्शन का सीरियस एलिगेशन लगाया है। ये कंप्लेंट डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने केस रजिस्टर किया। सनी जोसेफ ने कहा कि कांग्रेस से सीपीएम जैसे अपना पुलिस या जुडिशरी नहीं चलाती, इसलिए कंप्लेंट तुरंत डीजीपी के पास भेजी गई। उन्होंने कहा लीगल प्रोसेस चल रही है और जरूरत पड़ने पर पार्टी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। सीनियर कांग्रेस लीडर के मुरलीधरन ने भी स्टेटमेंट दिया कि अब जब रिटर्न कंप्लेंट सामने आ गई है तो पार्टी लेवल पर स्ट्रिक्ट स्टेप उठाया जाएगा। एमएलए पोजीशन से रेजिग्नेशन देना प्योरली मांकुटतिल का पर्सनल डिसीजन होगा। कंप्लेंट फाइल करने वाली वुमेन ने कहा राहुल मांकुटतिल सेक्सुअल प्रेडेटर है और बहुत क्रूअल तरीके से अटैक किया। वो कंप्लेंट फाइल करने से डर रही थी क्योंकि पहले कंप्लेन करने वाली वुमेन को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। कंप्लेन में लिखा है कि मांकुटतिल ने 2022 में सोशल मीडिया पर कांटेक्ट शुरू किया, शादी का फेक प्रॉमिस देकर ट्रस्ट जीता और फिर अकेले मीट पर अटैक किया। केस अब पुलिस के पास है और कांग्रेस ने सिग्नल दिया है कि जरूरी एक्शन लिया जाएगा। अब जरा नजर डालते हैं मनोरंजन की तरफ। कल्कि 2898 एडी के सीक्वल को लेकर लेटेस्ट कंट्रोवर्सी सामने आई है। कल से सोशल मीडिया पर यह डिस्कशन तेज है कि दीपिका पादुकोण ने कल्कि 2 छोड़ दिया है। रीजन ये है कि दीपिका के कुछ कंडीशन थी जो मेकर्स को एक्सेप्ट नहीं थी। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी उनकी डिमांड पर हुई, जिसमें उन्होंने 25 लोगों की टीम के लिए पूरे शूट के दौरान 5 स्टार होटल में स्टे मांगा था। फिल्म इंडस्ट्री में डिबेट शुरू हो गई और आमिर खान ने बिना नाम लिए इस तरफ के एक्सपेंस डिमांड को गलत और शेमफुल बताया। रिपोर्ट्स के हिसाब से दीपिका और प्रभास के बीच टेंशन भी रीजन बनी। अब मेकर्स दीपिका की जगह प्रियंका चोपड़ा को कास्ट करना चाहते हैं। आलिया भट्ट, साई पल्लवी और अनुष्का शेट्टी भी रेस में थी, लेकिन डायरेक्टर नाग अश्विन चाहते हैं ऐसी एक्ट्रेस जो प्रभास की स्टार पावर को मैच करे। प्रियंका का इंटरनेशनल इंपैक्ट भी मेकर्स को सूट कर रहा है। हालांकि फैंस अभी डिबेट में हैं कि प्रियंका इस रोल के लिए सही है या दीपिका बेटर थी। लेकिन एक बात क्लियर है, कल्कि 2 जल्द स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि प्रभास का शेड्यूल स्पिरिट, फौजी और सलार 2 से फुल है। मतलब नेक्स्ट 3 से 4 साल में सीक्वल की शूटिंग स्टार्ट करना डिफिकल्ट है। आज बात करते हैं मोहनलाल की मोस्ट अवेटेड फिल्म दृश्यम 3 के बारे में, जो अभी से रिकॉर्ड तोड़ रही है। सबसे बड़ी न्यूज, फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और मेकर्स ने फिल्म के लिए मेगा डील फाइनलाइज कर ली है। सोर्सेज के हिसाब से पैनोरमा स्टूडियोज ने फिल्म के सारे राइट्स 350 करोड़ में खरीद लिए हैं। मलयालम सिनेमा में आज तक किसी फिल्म को इतनी बड़ी डील नहीं मिली थी। दृश्यम फ्रेंचाइज पहले ही इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म सीरीज में शुमार है। दोनों पार्ट्स ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था, इसीलिए एक्सपेक्टेशन थी कि थर्ड पार्ट को बड़ी डील मिलेगी और हुआ भी वही। पैनोरमा ने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि ओटीटी, रीमेक, सैटेलाइट, ओवरसीज और ऑडियो के राइट्स भी खरीद लिए। मतलब पूरी फिल्म अब पैनोरमा के कंट्रोल में है। फिल्म के प्रोड्यूसर एम रंजित ने बताया कि दृश्यम 3 ने प्री रिलीज ही 350 करोड़ कमा लिया, जो किसी भी रीजनल फिल्म के लिए अब तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मोहनलाल ने मलयालम वर्जन की शूटिंग कंप्लीट कर ली। हिंदी में अजय देवगन और तेलुगु वर्जन में वेंकटेश नजर आएंगे। ये दोनों वर्जन ओरिजिनल रिलीज के 2 महीने बाद थिएटर्स में आएंगे ताकि मोहनलाल की फिल्म को रेस्पेक्ट मिले और बिजनेस क्लैश अवॉइड हो। जल्दी 3 फिल्म्स के रिलीज डेट्स का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होगा। आज बात करते हैं रणवीर सिंह से जुड़ी उस कंट्रोवर्सी की जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। मुद्दा यह है कि रणवीर सिंह ने ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 में दिखाए गए देवी चामुंडी के सीन को कॉपी करते हुए देवी को फीमेल घोस्ट यानी भूतनी बोल दिया। बस ये बात लोगों को बुरा लगा और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई।
कुछ ग्रुप्स ने इस स्टेटमेंट को देवी का इंसल्ट बताया। हिंदू जन जागृति समिति ने रणवीर के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन भी फाइल की। उनका डिमांड था कि रणवीर पब्लिकली अपोलोजाइज करे, लेकिन कंट्रोवर्सी बढ़ने से पहले ही रणवीर ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर अपोलोजाइज कर लिया। उन्होंने कहा उनका इंटेंशन सिर्फ ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस की तारीफ करना था, किसी की फीलिंग्स हर्ट करना नहीं। अगर उनकी किसी बात से किसी को दुख पहुंचा हो तो वो दिल से माफी मांगते हैं। ये पूरा इंसिडेंट 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा की क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान हुआ। अब रणवीर ने स्टेज पर ऋषभ को देखा तो वो ओवर एक्साइटेड हो गए और उनकी कॉपी करने लगे। वीडियो वायरल हुआ और क्रिटिसिज्म तेज हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि ऋषभ को उस वक्त रणवीर को सीरियसली रोक देना चाहिए था। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक ले आते रहेंगे सही और भरोसेमंद अपडेट्स। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल, आपसे विदा लेती हूं। देखते रहिए KTV भारत।